हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नूतन ज्ञान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स में और काफ़ी सारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जो कि 1/5/2026 मीन्स 1 मई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और 23 मई को इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। और जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करने की 30 मई रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदी में है 29 वैकेंसी, मैथिली में 11, इंग्लिश में 15, फिलोसफी में 4, इकोनॉमिक्स में 10, ज्योग्राफी में 4, हिस्ट्री में 29, फिजिकोलॉजी में 7, फिजिक्स में 6। तो फ्रेंड्स, मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है यहाँ पे। केमिस्ट्री में 18, बॉटनी में 14, जोलॉजी में 30, मैथमेटिक्स में 17, कॉमर्स में 7। तो फ्रेंड्स, एक टोटल वैकेंसी 201 वैकेंसी हैं। तो देख लेते हैं ये कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और ये गेस्ट टीचर की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, पार्ट टाइम टीचर। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पर लेक्चर 15 यहाँ पे आपको पर लेक्चर 1500 रुपीज़ मिलेंगे। मीन्स आपको जितने भी लेक्चर होंगे आपके उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और जो आपकी मैक्सिमम है वो यहाँ पे 50,000 तक जा सकती है। मीन्स इसके अराउंड आपकी सैलरी आने वाली है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। और जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंगेज्ड ओनली 11 मंथ्स। यहाँ पे 11 मंथ के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे आपको बाद में रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए भी मीन्स आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में 11 मंथ के लिए ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ये देख चुके हैं किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स आपके पास मास्टर डिग्री में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, देख लेना। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का जो भी कुछ बेनिफिट है वो अगर मिल सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अच्छे से रीड करना, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए जो जो सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपके पास नेट होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो सिमिलर टेस्ट जो आपका होता है स्लेट या सेट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी में एडमिशन रेगुलेशन 2009 से पहले ले रखा है तो उसमें आपको नेट स्लेट या सेट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपका पीएचडी से ही काम चल जाएगा। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या। जो पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ बीन अवॉर्डेड इन ए रेगुलर मोड, आपने रेगुलर मोड में पीएचडी कर रखी हो और आपके जो इवेलुएट कर रखी हो पीएचडी वो एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा इवेल्युएट कर मतलब की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। तो ये जो 3 पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। और नेक्स्ट है डी और ई, ये 2 पॉइंट और हैं जो कि आपके पास ये होने चाहिए। जो कैंडिडेट है वो जो पब्लिश कर रखे होंगे उसने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए जब जिस टाइम उन्होंने पीएचडी की है। और जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 पेपर बेस्ड ऑन पीएचडी वर्क इन सेमिनार्स स्पॉन्सर्ड, इस टाइप का, जैसे कि जो भी पीएचडी होल्डर हैं उनको सब पता है। सिमिलर एजेंसी हैं जो भी यूजीसी नेट, जैसे यूजीसी आईसीएसएसआर, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो इनकी कंडीशंस हैं। ये नेक्स्ट वही है कि आपने रेगुलेशन अगर 2009 से
की हुई है पीएचडी उससे पहले रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम एज फॉर, यहाँ पे जो गेस्ट या फिर पार्ट टाइम जो टीचर होगा उसकी 55 ईयर्स मांग रखी है। जो काउंट होगी वो आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। ये जो अदर टर्म एंड कंडीशंस हैं ये देख लीजिए अच्छे से, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी हार्ड कॉपी है वो आपको ज़रूर सबमिट करनी है, जो कि 30 मई तक आपकी सबमिट हो जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 8 पेजेस का जो ये नोटिफिकेशन है। ये दोबारा से वही है जो एप्लीकेशन प्रोसेस है कि 1 मई से जो फॉर्म है वो ओपन हो गए हैं और 23 मई तक ये आपके फॉर्म फिलअप होंगे। और जो ये आपको यहाँ पे एड्रेस मिलेगा, एड्रेस, उस एड्रेस पे आपको ये जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट कर देनी है 30 मई तक। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कैंडिडेट्स, जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं या ईबीसी या बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रहने वाली है। और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार के हैं उनके लिए 750 रहने वाली है। और जो ऑल परमानेंट रेजिडेंट वुमेन कैंडिडेट्स हैं, या वो रिजर्व्ड हों या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हों, जो बिहार की होनी चाहिए, उनके लिए 750 रुपीज़ रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो ऑल एप्लीकेंट के लिए 50 रुपीज़ रहने वाली है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो देखेंगे वहाँ आपका 100 मार्क्स का देखेंगे, और इंटरव्यू देखेंगे वहाँ पे 15 मार्क्स का। उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लें। आप ये वही दिया हुआ है कि 115 मार्क्स का आपका रहने वाला है टोटल। और इस एड्रेस पे आपको ये भेज देना है। और बस फ्रेंड्स, इतना ही था। और अगर इससे आप किस स्टेट में रहते हैं या आपको किस असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर किस के लिए वैकेंसी चाहिए हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए इसी तरह के नोटिफिकेशन लेके आती रहूँगी। और आप कमेंट ज़रूर करें कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।